Good morning, students. Today we will study its remaining part of chapter number 1. So let's begin this chapter. So in this chapter we will study about Jim McPherson and Hans Wolf talking. So let's discuss. I think that is what every soldiers want on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट इज वॉट यही चीज है जो हर सोल्जर चाहता है ऑन बोथ साइड दोनों साइड से हैंस वॉल्फ ने कहा क्या चीज सोल्जर्स चाहते हैं सोल्जर्स चाहते हैं दैट दिस फाइट वुड बी नथिंग कुछ भी नहीं हो दे ऑल वांटेड पीस सब शांति चाहते थे टेक केयर जिम मैकपर्सन आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू जिम मैकपर्सन अपना ध्यान रखना मैं इस क्षण को ये जो पल है मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा नहीं तुम्हें He saluted and walked away from me slowly. उसने सैल्यूट किया और मेरी तरफ से वो धीरे धीरे चलता गया Unwillingly यानी जैसे उसका विल नहीं थी उसकी इच्छा नहीं थी I felt he turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned to wave. वो थोड़ी देर मुड़ा जस्ट वंस एक बार एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन और वो बाद में ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस और उन लोगों में चला गया उन लोगों में जो कि अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे उनमें वो जाकर मिल गया उन ग्रे कोट मैन में एज यू नो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड दैट हैंस वॉल्फ was enemy soldier. So, but instead of this, on Christmas night, they both met with each other and they became friends. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol. That night, back in our dugouts के पीछे, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still a silent night. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherd watched. उस रात हमारे डग आउट्स के पीछे हमने सुना उनको एक कैरोल गाते हुए एंड व्हाट इज कैरोल कैरोल मीन्स होता है क्रिसमस सॉन्ग हमने गाता हुआ उन्हें सुना एंड सिंगिंग इट और वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसे गा रहे थे इट वॉज और वो सॉन्ग था इट वॉज स्टिल ए नेस्ट साइलेंट नाइट ये वो गाना गा रहे थे अवर बॉयज हमारे जो बॉयज थे उन्होंने भी एक राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड ये गाना गाया वाइल्ड शेफर्ड वॉच सॉन्ग गाया वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट हमने अपने अपने कैरोल्स एक्सचेंज किए और देन आफ्टर दैट वी ऑल फेल्ट साइलेंट हम सब शांत हो गए वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल ये जो क्रिसमस डे था उस दिन वो हमारा पीस मानी शांति और गुडविल बहुत ही अच्छा टाइम था आ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव जिम मैकपर्सन कहता है जो हैंस वॉल्फ के साथ जो मैंने यानी उस एनिमी टीम के साथ जो मैंने अपना टाइम बिताया वो रियल में उस टाइम को उस पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं उसे एक ट्रेजर की जैसे खजाने की जैसे जब तक मैं जीऊंगा उसे मैं रखूंगा Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. कॉनी जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को कहते हैं कॉनी ये जो वॉर है नेक्स्ट क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर ये वॉर बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा लेकिन एक डिस्टेंट मीन्स होती है बहुत ही दूरी एंड टेरिबल मेमोरी एक भयंकर याद बन के रह जाएगा आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस मुझे पता है आज जो हुआ हाउ मच कितना हम दोनों आर्मीज ब्रिटिश सोल्जर्स आर्मीज और जर्मन सोल्जर्स आर्मीज चाहती हैं क्या चाहती हैं पीस मीन्स शांति वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट हम सब जल्दी ही साथ में होंगे मुझे इसका विश्वास है योर लविंग जिम तुम्हारा लविंग जिम मैकपर्सन सो नेक्स्ट वी आर ऑन द पार्ट नंबर 3 this was the letter which was written by Jim McPherson to his wife Connie and the author is reading it author इसे पढ़ रहा है so now part number 3 I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope I kept awake all night by morning I knew what I had to do
I drove into Bridport just a few miles away. अब ऑथर कहता है यहाँ पे आई अब वो लेटर कंप्लीट हो चुका है जिसमें जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को बताता है उस क्रिसमस डे के बारे में जिसमें वो हैंसवॉल्फ से मिलता है जो कि एनिमी सोल्जर है, लेकिन उसके बाद भी वो अब फ्रेंड्स बन जाते हैं. आफ्टर दैट हैंसवॉल अपनी जगह चला जाता है. सो अब उस लेटर को ऑथर पढ़ता है और ऑथर जो कि उसे जंक शॉप से लेकर आया था उस कबर्ड को, सॉरी रूफटॉप डेस्क को. सो नेक्स्ट रीड. आई फोल्डेड द लेटर अगेन. मैंने उस लेटर को फोल्ड किया दोबारा से. एंड स्लिप्ड इट केयरफुली. और उसे केयरफुली अपने उस एनवेलप में रख दिया. आई कैप्ट अवेक ऑल द नाइट. मैं पूरी रात जगा रहा. बाय मॉर्निंग सुबह आई न्यू, मुझे पता था व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है. आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपॉट. मैं ब्रिडपॉट गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही दूरी पर है. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज. अब ऑथर कह रहा है जिसने उसे लेटर को देखा था, मैंने एक बॉय से पूछा वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने डॉग को घुमा रहा था, वो वेयर अपने डॉग के साथ घूम रहा था. मैंने उससे पूछा वेयर कॉपर बीच वॉज, कि ये कॉपर बीच कहाँ पड़ता है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल. हाउस नंबर 12 वो कुछ भी नहीं था लेकिन एक बर्न आउट शेल था. द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of Mrs. McPherson. I asked a boy, मैंने एक बॉय से पूछा जो अपना डॉग घुमा रहा था कॉपर बीच पे. हाउस नंबर 12, उसने बताया कि टर्न आउट टू बी नथिंग, वो कुछ भी नहीं था लेकिन एक जब मैं हाउस नंबर 12 पे गया, जो मुझे उस बॉय ने बताया वो कुछ भी नहीं था लेकिन एक बर्न आउट शेल मीन्स होता है एक जला हुआ एक घर सा था. द रूफ गैपिंग, और उस घर में जो 12 नंबर हाउस में रूफ गैपिंग यानी छतों में गैप हो रखे थे. विंडोज बोर्डेड अप, विंडोज खुले हुए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने उस घर का जो नेक्स्ट डोर होता है उसको मैंने नॉक किया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकपर्सन, और मैंने उस नेक्स्ट डोर पे जाकर मैंने उनसे पूछा किसी से कि क्या कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता है कि वो कहाँ रहती हैं. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. अरे हाँ, ओल्ड मैन ने अपने स्लीपर्स पहने हुए थे. उस आदमी ने कहा मैं ही न्यू हर, वो जानता था. हर मीन्स होता है यहाँ पे कौनी को बहुत अच्छी तरह से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी. एक लवली ओल्ड लेडी हैं, बहुत ही बूढ़ी हैं. उन्होंने मुझे बताया. अब बिट मडल्ड हेडेड मीन्स होता है लिटिल कंफ्यूज्ड, लेकिन वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है. बिट मडल्ड हेडेड मीन्स लिटिल कंफ्यूज. बट एट हर एज, लेकिन इस एज में शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, ऐसा तो होता ही है. वाजंट शी, कैसा नहीं होना था, होता ही है ये तो, यानी ऐसी एज है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो होता ही है. 101 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 100 या फिर 101 साल की है. शी हैड बीन इन द, यानी कि कौनी की एज बताई गई है यहाँ पे 101 ईयर्स ओल्ड और 100. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी इस घर में तो वो इसी हाउस में थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. नो वन रियली न्यू, किसी को नहीं पता था. हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये आग कैंडल्स की वजह से लगी, मोमबत्तियों की वजह से. शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल्स का यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह, बिजली की जगह वो कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती का यूज करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें हमेशा यह लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है बहुत ही ज्यादा महंगी है. द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट आउट इन टाइम, फायरमैन ने उसे जल्दी ही टाइम से निकाल लिया, आग बुझाने वाले ने उसे टाइम से बाहर निकाल लिया. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ रोड. अब वो एक नर्सिंग होम में है. ओल्ड मैन ने मुझे बताया जिस नर्सिंग होम का नाम है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पे, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन के दूसरी साइड के डॉर्चेस्टर रोड पर नर्सिंग होम है. दैट वाज बर्लिंगटन हाउस में वो रहती है नर्सिंग होम में.
I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with lopsided angel on top. मुझे बर्लिंगटन हाउस बहुत ही इजीली मिल गया. There were paper chains थी in the hallway पे और lighted Christmas tree लगाया गया था. In stood in the corner with a lopsided angel on top. टॉप पे एक कॉर्नर में यानी कॉर्नर में नर्सिंग होम के जो कॉर्नर था हॉल में एक एंजल यानी एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था. अब लोप साइडेड एंजल का मतलब उस पर एक स्टार सा लगा हुआ था और उसको डेकोरेट किया गया था. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson. Here Mrs. McPherson means Connie. मैंने कहा मैं फ्रेंड हूँ जो मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं देख सकता था डाइनिंग रूम से जहाँ हर किसी ने पेपर हैट पहनी हुई थी और गा रहे थे. द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. मैट्रॉन ने भी हैट पहन रखी थी और सी मीन्स मुझे लगा वो बहुत ही खुश थी. इनफ टू सी मी मुझे देखकर. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. उन्होंने मुझे एक मिन्स पाई ऑफर किया. यार मिन्स पाई स्वीट डिश होती है विच इज मेड अप ऑफ केक जो केक से बनी होती है यानी एक केक यानी डिश होती है. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. वो मुझे कॉरिडोर के पास लेके चली गई. So dear students, we will read this part in our next video. Thank you. Have a nice day.